गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में आपके इंग्लिश मेन कोर्स बुक के लेसन नंबर 2 द टू फ्रॉग्स से रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन भेजा था। आपको बताया था मैंने कि ओसाका जापान का एक समुद्री शहर था, वहाँ एक मेढक रहता था, फ्रॉग रहता था। तो उसने एक दिन दो क्रेन्स से बातें करते हुए सुना कि क्योटो जो है वो पूरे ये राजमहलों का शहर है। तो वो जो ओसाका का फ्रॉग था उसने डिसाइड किया कि वो क्योटो घूम के आएगा। फिर क्योटो में भी एक मेढक रहता था। वो मेढक का एक बहुत अच्छा दोस्त था कछुआ। वो कछुआ रहता था एक तालाब में। अब इसके आगे की कहानी बताते हैं। तो द टर्टल वुड even hide the frog when owls flew past at night। जो टर्टल था, जो कछुआ था, वो मेढक को की जान भी बचा दिया करता था। जब रात में उल्लू घूमते थे, उल्लू उड़ते थे उसके पास से, तो जो कछुआ था वो मेढक को बचा देता था। इतनी अच्छी दोस्ती थी दोनों में। ही न्यू ए लॉट। वो कछुआ बहुत कुछ जानता था। वन डे ही सेड। एक दिन उसने कहा, फ्रॉग आई विश आई कुड ट्रैवल। उसने कहा कि से मेरे दोस्त, मेरे मित्र मेढक, काश मैं ट्रैवल कर सकता, यात्रा कर सकता। बट आई एम सो स्लो दैट इट विल टेक मी वेरी लॉन्ग टू रीच एनीवेयर। लेकिन मैं इतना धीरे चलता हूँ कि मुझे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा अगर मैं कहीं जाना भी चाहूँ तो। ओह, I never knew you wanted to travel. If you could, where would you go? तो जो फ्रॉग था, उस टर्टल का फ्रेंड, वो बोला कि वो मुझे नहीं पता था कि तुम यात्रा भी करना चाहते थे, तुम घूमना भी चाहते थे। अगर तुम घूम सकते तो तुम कहाँ जाते? I would go to Osaka. मैं ओसाका जाता। It is next to sea. वह समुद्र के नज़दीक है। Do you know what the sea is like? फ्रॉग, मित्र, क्या तुम जानते हो कि समुद्र कैसा दिखता है? I have heard that it is big, blue and has shoals of bright fish. मैंने सुना है कि वो बहुत बड़ा होता है, समुद्र बिल्कुल नीला होता है और उसमें चमकीली मछलियों के झुंड होते हैं जो उसमें घूमते रहते हैं। There are many turtles in the sea. समुद्र में बहुत सारे कछुए होते हैं। But they are more than 20 times bigger than me. लेकिन वो मुझसे 20 गुना ज़्यादा बड़े होते हैं। इमेजिन, कल्पना करो, तुम मुझे देख रहे हो अभी, मेरे जैसे 20 कछुए मिलकर एक कछुआ बनाते हैं। इतने बड़े बड़े कछुए होते हैं समुद्र में। Now come to next page. लुक एट दिस पिक्चर। देखिए इसमें पॉन्ड में जो कछुए, ये फ्रॉग से वो सारे घूम रहे हैं, पेज नंबर 15 में। अब देखिए आगे क्या होता है। टर्टल माय फ्रेंड, आई विल गो ऑन दिस जर्नी फॉर यू। आई विल सी ऑल आई कैन कम बैक। टर्टल माय फ्रेंड, कछुए मेरे दोस्त, आई विल गो ऑन दिस जर्नी फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए इस यात्रा पर जाऊंगा। आई विल सी ऑल आई कैन। मैं जो भी देख सकता हूँ देखूंगा। एंड कम बैक एंड टेल यू अबाउट इट। और आकर तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा। सो it came to pass that the Osaka frog and the Kyoto frog started on their journeys at the same time. तो वो समय भी आया जब ओसाका वाले फ्रॉग और क्योटो वाले फ्रॉग ने एक साथ एक समय पर अपनी यात्राएं शुरू की। Soon their paths would cross. जल्दी ही उनके रास्ते थे वो आपस में मिलते। Meanwhile they hopped and hopped. तब तक वे फुदकते फुदकते, जंप करते करते बढ़ रहे थे। On the way they stopped at ponds, ditches, streams and even large puddles.
बिकॉज फ्रॉग्स कैनॉट स्टे ड्राई फॉर टू लॉन्ग। तो रास्ते में वो क्या होते, तालाबों में, गड्ढों में, नहरों में और बड़े बड़े गड्ढों में भी वो फुदक जाते, वहाँ पर उसमें घुसते और फिर वहाँ पर थोड़ा देर पानी में घूमते, इधर उधर करते और फिर निकल जाते। क्यों? क्योंकि जो मेढक है वो पानी के बिना ज़्यादा देर नहीं रह सकते हैं। सून दे रीच्ड ए हाई हिल। जल्दी ही दोनों एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गए। दे बिगैन हॉपिंग अप फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शंस। वे एक दूसरे की विपरीत दिशाओं से फुदकते हुए आ रहे थे। डेंस फॉरेस्ट कवर्ड द हिल। उस पहाड़ी को घने जंगलों ने घेरा हुआ था। द सन वुड पीप in from the treetops now and again, but it was cool and moist for the most part. जो सूरज की रोशनी थी वो पेड़ों के ऊपरी नोक पर से या पेड़ों में जो जगह थी वहाँ से कभी कभी दिखती थी, कभी कभी अंदर आती थी जंगलों में, लेकिन वहाँ का जो मौसम था वो बड़ा ही ठंडा था और ज़्यादातर पार्ट में नमी बनी हुई रहती थी। फाइनली अंत में एज दे रीच द टॉप ऑफ द हिल, दोनों पहाड़ी की चोटी पे पहुँचे। दे सॉ ए लार्ज क्लियर पूल ऑफ वाटर विद पिंक, पर्पल एंड रेड लिलीज। तो जैसे ही वो दोनों उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे, उन्होंने एक बड़ा बिल्कुल साफ पानी वाला तालाब देखा जिसमें गुलाबी, बैगनी और लाल लिलीज, एक तरह की फ्लावर्स होती हैं जो पानी में होती हैं, वो लिलीज को, कुमुदनियों को देखा। फ्रॉग्स क्रॉक्ड लाउडली एंड हॉप्ड फ्रॉम वन लिली पैड टू अनदर। जो मेढक थे उसमें वो एक लिली पैड से, एक फूल पर से दूसरे फूल पर खूब कूद रहे थे जोर जोर से और हप फुदक रहे थे और टर्रा रहे थे। द टायर्ड ट्रैवलर्स वर हैप्पी टू रीच द पूल। और वो जो दोनों यात्री थे, कौन से यात्री? वो क्योटो वाला फ्रॉग और जो ओसाका वाला फ्रॉग, दोनों ट्रैवलर थे। क्यों ट्रैवलर थे? क्योंकि वो ट्रैवलिंग कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। तो वो दोनों भी बड़े खुश हो गए उस पूल के पास पहुँचे। तो एज दे स्प्लैश्ड अबाउट दे बम्प्ड इनटू ईच अदर। तो जैसे ही वो कूदना चाहे उसमें, किसमें? उस पॉन्ड में, दे बम्प्ड इनटू ईच अदर, वे दोनों एक दूसरे से टकरा गए। बम्प मतलब सामने जो आ रहा है उसी से टकरा जाना। सून दे वर एक्सचेंजिंग स्टोरीज ऑफ देयर ट्रैवल्स। तो जल्दी ही वे दोनों जो है अपनी यात्रा की कहानी को एक दूसरे को बताने लगे। द ओसाका फ्रॉग डिस्क्राइब्ड हाउ ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम ए स्टॉक्स बी। जो ओसाका का फ्रॉग था उसने बताया कि कैसे वो एक स्टॉर्क के चोंच से बच गया। एक स्टॉर्क उसको खाने वाला था लेकिन कैसे वो उसकी चोंच से बच गया। द क्योटो फ्रॉग क्रॉक्ड लाउडली एंड स्वेल्ड अप। और जो क्योटो का फ्रॉग था वो खूब जोर जोर से टर्राया और उसने अपने आप को पूरा फुला के बड़ा कर लिया। दिस वॉज टू शो हाउ बिग ही हैड बिकम, सो ए स्नेक हैड टू लेट हिम गो। ये उसने ये इसलिए किया, ये दिखाने के लिए कि वो कितना बड़ा था, कितना बड़ा हो सकता था। और वो इतना बड़ा था कि एक सांप जो था, क्योंकि सांप के जो एनिमीज होते हैं, दुश्मन होते हैं, मेढक, सांप मेढक को पूरा निगल लेता है। तो क्योटो वाले फ्रॉग ने अपने आप को खूब फुलाकर कहा कि देखो मैं इतना बड़ा था कि मुझे एक सांप ने रास्ता दे दिया जाने के लिए, उसने मुझे खाया नहीं। ओके, नाउ अगले पेज का डिस्क्रिप्शन अगले वीडियो में आपको मैं ये दोनों पेजेस के जो पिक्चर्स हैं वो क्लिक करके सेंड कर दूंगी, और कुछ क्वेश्चंस जो हैं या फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपको इसी पेज से रिलेटेड मैं लिख कर भेजूंगी। आप उसे होमवर्क में कंप्लीट करके मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड कीजिएगा।